बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम जब से उद्यान विभाग के घोटाले में आया है तब से घमासान मचा हुआ है। बीजेपी विधायक सफाई देते फिर रहे हैं और सफाई देते देते वो थक गए हैं, लेकिन सवाल अब भी बरकरार हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना करके तो उसमें पौधों को 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा था। उसमें कोई किसी प्रकार की घेरवाड़ की कोई सब्सिडी नहीं थी कि कोई और अन्य सुविधाएं थी, वो नहीं थी। केवल पेड़ों पर 50% की सब्सिडी। तो जो किसान समिति है और उसमें छोटा भाई भी है, इन्होंने आवेदन किया कि साहब 50% जो नियमानुसार, क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो सरकार ने जो इनके जो सप्लायर थे उनसे बॉन्ड बनाया था कि 2 साल बाद उसके पैसे किसान देंगे। तो हमने भी उसमें सहमति दी। तो 2 साल बाद हमने उसके पैसे, बाकी पैसे देने थे। तो 2400 पेड़ हमको दिए गए और 2400 पेड़ आज भी सुरक्षित है। प्रमोद नैनवाल का दावा यह है कि उनके भाई ने जो पौधे लिए थे वो सरकारी स्कीम के तहत लिए थे और 50% सब्सिडी पर लिए थे, यानी 50% का पैसा चुकाया गया था। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि जो खुलासा हुआ है आरटीआई में, उसके तहत ये साफ हुई है तस्वीर कि पैसे नहीं दिए गए थे, ये पौधे बिल्कुल फ्री दिए गए थे और कांग्रेस इसीलिए हमलावर है। उद्यान विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल बौखला गए और अपने को बेकसूर साबित करने के चक्कर में उच्च न्यायालय का अपमान कर बैठे हैं। अपने कुकृत्यों का ठीकरा दूसरे के सर फोड़ रहे हैं प्रमोद नैनवाल, और ये भूल रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष ने उनको सवालों के घेरे में नहीं, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय ने उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रेस वार्ता आपको निजी होटल में क्यों करनी पड़ी? क्या आपके संगठन ने आपको इस लायक भी नहीं समझा कि आप मुख्यालय से प्रेस वार्ता कर पाते? वही आपने जो तथ्य मीडिया के समक्ष रखे हैं वो कोरा झूठ हैं, बकवास हैं, क्योंकि आपके भाई ने 50% पेमेंट किया है, यह आपके द्वारा कहा गया, जबकि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि उसको सारी पौध निःशुल्क मिली है। वहीं आपने अपने पास ज़मीन उपलब्ध होने की बात कही और पता ये चल रहा है कि आपके पास मात्र 41 नाली ज़मीन है, जो बाकी की ज़मीन जिस पर पौध लगाई गई हैं वो राजस्व की, वन विभाग की और पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, और वो दबाव में और मजबूरी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सत्तासीन विधायक को घेरने के लिए कांग्रेस अलग अलग तथ्य ला रही है, अलग अलग दावे कर रही है और अलग अलग आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मामला क्योंकि हाईकोर्ट में है और उसके बाद अब वो सीबीआई को हैंडओवर हुआ है जांच के लिए, तो विधायक की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी या सब कुछ ठीक रहेगा, इसे लेकर भी सवाल हैं। हालांकि विधायक की दलीलें अब भी अपनी जगह कायम हैं। आज तक हमको तो पता भी नहीं है। अच्छा। मेरे पहले तो ये है कि उसमें छोटा भाई और जो समिति के लोग हैं उनका है। जिस प्रकार मेरा नाम जबरन घसीटा जा रहा है, तो ये उचित नहीं है। किसी की चरित्र हत्या करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इसको सही नहीं माना जा सकता है। और जहाँ तक आज तक न तो हमारा नाम, न तो वहाँ हम वादी प्रतिवादी हैं कोई हाईकोर्ट में, न हाईकोर्ट ने हमको उसमें न कहीं संकेत दिया है। हाईकोर्ट अपने निर्णय में ये कह रही है, माननीय उच्च न्यायालय का ये कहना है कि जो 2400 पेड़ लगे हैं उन 2400 पेड़ों को सतीश नैनवाल को दिया गया है, और इन्होंने जो ये प्रतिवादी है, जो वादी है दीपक करगेती, तो इसने उनको गुमराह किया कोर्ट को कि इनके पास जमीन नहीं है।